सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो आज का सेशन होने वाला है उसमें मैं आपका अभी जो 18, 19 और 20 फरवरी को हमारा IBACIO का टीयर 1 का जो एग्जाम्स हुए थे, उनके मैथ्स पेपर का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। और इसमें कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे सवाल थे लेवल के, जो कि शायद आप लोगों को करने चाहिए, क्योंकि आपके हाल ही के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं। चाहे वो SSC हो, चाहे बैंक हो, या कोई से भी अदर्स एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें मैं आप लोगों को दोस्तों देखो, जो डीआई रहेगी मैं उसको नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि डीआई काफी इजी पूछी हुई थी, कैलकुलेशन बेस्ड थी, तो मैं उसको नहीं करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला वाला क्वेश्चन तो डीआई का दोस्तों, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको आप लोग देख लीजिएगा। पेपर मैंने, अगर आप कहोगे कि IBACIO का पेपर कहाँ मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एग्जाम वे करके। तो वहाँ पे सारे के सारे मैंने पेपर डाले हुए हैं, आप लोग वहाँ चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है स्मॉलर डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स साइज। तो रोम्बस है भाई, है ना, आपको पता है कि रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, है ना। क्या होता है हिंदी में भाई, समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको, समचतुर्भुज। तो वो कह रहा है कि स्मॉलर डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइज। मतलब उसकी जो स्मॉलर डायगोनल होगा, मान लो D1 है, वो उसके किसके बराबर है, उसके साइड के, मतलब A के बराबर है, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छी बात है कि अगर ये दिया हुआ उसने तो। अब आगे वो कह रहा है कि D1 है, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब ईच साइड क्या है भाई, चार, चार और चार और चार है भाई। आपको पता है कि जो लेंथ होती है किसकी, रोम्बस की, चारों साइड की वो इक्वल होती है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड इक्वल टू द बिगर डायगोनल। अब ध्यान से देखना मेरी बात को और ढंग से समझना। इसका मतलब अगर साइड ए है तो छोटी वाली कितनी हो जाएगी भाई, चार। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं इसकी डायगोनल। तो अगर एक चार भी, तो मतलब ये दो, ये भी दो हो गई। अब यहाँ पे अगर 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगेगा, तो ये वाला कितना आ जाएगा भाई, 12, है ना। 16 माइनस का चार, 12। तो 12 अगर मैं इसको रूट स्क्वायर से रूट हटेगा, जब पाइथागोरस लगेगा, तो ये 2√3 आ गया। इसका मतलब इसकी बड़ी वाली जो डायगोनल है D2 है, वो कितनी आ जाएगी, 4√3, है ना दोस्तों, कितनी आ गई, 4√3। अब वो कह रहा है कि इक्विलेटरल का एरिया क्या है, जिसकी साइड किसके बराबर, इसकी मतलब बिगर डायगोनल के, मतलब जो इसकी बड़ा विकर्ण है। तो बड़ा विकर्ण कितना है, 4√3। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 A²। मतलब √3/4 हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये इंटू, और बिगर डायगोनल दे रहा है, तो मतलब कितना भाई, 4 चौको 16 इंटू कितना भाई, 3। चार से ये चार कट गया, मतलब कितना आ जाएगा, 12√3। तो बहुत बेसिक सा सवाल था जो कि उसने आप लोगों को दिया हुआ था, बस सॉल्यूशन करने की बात थी यार। अगला वाला क्वेश्चन देखो। काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में घबरा जाते हैं, है ना। जब भी बच्चे इन क्वेश्चंस को देखते हैं तो काफी पैनिक सा हो जाते हैं, उनको डर सा लग जाता है कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन ये क्वेश्चन ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को पूछा हुआ है। देखो मैं आप लोगों को एक हिंट देने की कोशिश करता हूँ। देखो कभी भी ये सब चीज अगर आपको 16 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे A/B कितना है भाई, 16 है, ठीक है। तो इसका मतलब A बराबर क्या है भाई, 16B। वैसे ही C² क्या होगा दोस्तों, 16D²। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। E का क्यूब इक्वल टू क्या होगा भाई, F, 16F की पावर कितना भाई, 3। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ A है, लेकिन यहाँ आंसर क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, A का स्क्वायर और सबका स्क्वायर निकालना है, मतलब सबकी दो दो पावर बढ़ रही। तो इन सबका अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोस्तों, तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, A² इक्वल टू 256B²। ये मिल जाएगा C की पावर 4 इक्वल टू 256 क्या भाई, D के पावर 4। और यहाँ पे ये A की पावर 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 256 F की पावर कितना भाई, 6। होगा कि नहीं होगा, आप लोग कहोगे हाँ बिल्कुल सर होगा। अब जब आप यहाँ पे इस वैल्यू को रखोगे, देखो तो यहाँ पे अंदर क्या मिलेगा, देखो आपको 256, और ब्रैकेट क्योंकि कॉमन ले लोगे 256, तो इन तीनों से देखो तो अंदर क्या बचेगा, B² प्लस का D² और प्लस का F की पावर 6। तो आपको पता है कि ये नीचे वाले से क्या कट जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 256 बचेगा। और 256 रूट में क्या होता है, 16, और प्लस 1/16। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू अगर 1, इसकी वैल्यू अगर 16 है, तो ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। देखो 1/16 करोगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा, 257 बटे कितना भाई, 16। तो बहुत बेसिक सा सवाल था, आसानी से हो जाता। अगला वाला क्वेश्चन देखो यार, ये भी डीआई का क्वेश्चन है। अगर आप लोग को डीआई नहीं आती है, आप करवानी है, तो आप मुझे बता देना, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है ये, देखो, है ना। अच्छा देखो, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा आपकी हेल्प कर लेता हूँ। देखो अगर कई लोगों को ये दिक्कत होगी, सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, है ना।
मतलब केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, कई लोगों को दिक्कत हो सकती है कि केंद्रीय कोण सर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय कोण क्या कह रहा है, ए और एफ कह रहा है, तो ए और एफ को टोटल करो कितना हुआ 36, और इन सब का सम देखो परसेंटेज में कितना है बाई 100 और इनटू कितना 360। तो ऐसे में क्या निकल जाता है, ये केंद्रीय कोण निकलता है आपका, ठीक है। बाकी आप आगे कर लेना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है डीआई भाई। वो कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द रिमाइंडर व्हेन 5 डिवाइड्स 12976 की पावर 76 और किससे 5 से डिवाइड कर। आपको पता है कि 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है, और 2 76 क्या पूरी पूरी बार जाता है, मतलब 9 की पावर क्या हो गया 2। इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा बचेगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है भाई, एक ही होता है। आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो कह रहा है कि 2p प्लस का q अपॉन q प्लस का r इक्वस टू q माइनस का p अपॉन q माइनस का r कितना दे रखा, 4/3, और निकालना है आपको पी क्यू रेशियो। तो कई बच्चे देखो भावनाओं बह के बेसिक कर लेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसमें ऑप्शन उठाओ देखो, है ना। अब इसमें जो आंसर दिया हुआ मुझे, लेकिन मैं इसको उठा के नहीं देखूंगा, पहले मैं इन ऑप्शंस को देखूंगा, देखो कैसे करते हैं देखो। तो यहाँ पे ये पी क्यू और आर हुआ, ये पहला वाला ऑप्शन आपका आंसर भी दिया हुआ, तो घबर ऐसा कुछ वो वाली बात नहीं कि आंसर दिख रहा सर तो आप ऑप्शन रख के आसानी से निकाल दोगे, इसमें क्या बड़ी बात है ना, आप लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन मैं आपको वही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन का कैसे यूज करना है। देखो आपको पता है कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 3 है, मतलब यहाँ पे 2p प्लस क्यू क्या होना चाहिए, 4 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, या 4 का जिसमें डिवाइड जाना चाहिए, और q प्लस आर भी क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल या 3 का हो जाना चाहिए। जरा यहाँ पे पहला दूसरा वाला ऑप्शन देखो, देखो अगर p की वैल्यू यहाँ पे 4 रखी तो ये 8 प्लस का, और यहाँ पे q 3 के 11 में कहीं पे 4 का डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गया, है ना। अगला देखो 5 दूनी 10 और कितना 7 17, ये ऑप्शन भी गया। 4 दूनी 8 और 6 कितना हुआ भाई 14, ये भी गया, है ना। 4 नहीं मिलेगा क्योंकि 7 बन जाएगा मेरे पास, और नीचे भी देखो नहीं बन रहा है, q प्लस आर देखो 15 बन जा रहा है। अब जरा पहला वाला ऑप्शन देखो, 8 और प्लस 12 कितना बनेगा, देखो 8 दूनी 16 और 12 कितना बन गया, देखो 28, 28 में 4 का डिवाइड जाता है, मल्टीपल इसका मल्टीपल है। और अगर मैं बात करूं नीचे देखो q प्लस आर की, तो q प्लस आर कितना हो जाएगा, देखो 12 और 9 कितना भाई 21, देखो है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो ये 7 चौको 28 और 7 तिया 21, मतलब इन दोनों का अगर रेशियो है दोस्तों, तो इनके बीच में कोई एक नंबर क्या होगा भाई, कॉमन होगा, हम रेशियो में करते हैं ना, और वो कॉमन नंबर क्या था भाई 7। तो ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा जल्दी होंगे बजाय आपके बेसिक तरीके से। बाकी आप लोगों की मर्जी, जैसा आप लोग सही समझे, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे आसान तरीका ये होना चाहिए। अगला देखो, मनोज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, मनोज जो है एक काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और कितने घंटे करता है, 8 घंटे, इसका मतलब वो कितने घंटे काम करता है, पूरा 120 घंटे में। और जो अगला वाला है, मतलब यहाँ पे मनोज लिख लो इसको, और इसको संतोष लिख लो भाई, संतोष कितना करता है भाई 10, और कितना भाई 9 आवर पर डे, तो कितना 90। अब यहाँ पे देखो इनका एलसीएम लोगे तो यार 360 आएगा, ये तो आपका टोटल वर्क हो गया, है ना। ये 120 कितना हो गया भाई, तिया और ये चक्को भाई, हो गया कि नहीं हो गया। अब वो कह रहे हैं इफ मनोज एंड संतोष टुगेदर स्टार्ट वर्किंग फॉर 6 आवर पर डे, पर दिन अगर वो 6 घंटे काम करते हैं और उनके 1 घंटे का काम कितना है भाई, दोनों का 7, तो दोनों का अगर 7 है और वो 6 घंटे करते हैं, तो इसका मतलब 6 घंटे में 42 यूनिट काम करते हैं। बस कुछ नहीं, इसका मतलब 360 यूनिट कितने दिन में करेंगे, उसे 42 से डिवाइड कर दो, मतलब कितना आ जाएगा। देखो आपको पता है कि यार ये 10 से जाने से रहा, 7 से भी छोटा होगा, 12 से भी, तो ऑप्शन की मजबूरी है उसका सही होना, मतलब 8 4/7। तो आसानी से निकल जाता है, काफी अच्छे क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, अभी आगे भी देखोगे। अगला क्वेश्चन वो कह रहा, रेक्टेंगुलर व्हीट फील्ड हैज एन एरिया, मतलब एक गेहूं का खेत था जिसका क्षेत्रफल कितना भाई 1682 है, कितना भाई 1682 है ना। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो कह रहा है कि कितना भाई 1682 है मीटर्स, वेयर इज इट्स पेरीमीटर भाई इतना, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड पॉजिटिव इंटीजर्स देन फाइंड पेरीमीटर, उसका हमने परिमाप ढूंढना है दोस्तों, क्या ढूंढना है, परिमाप, क्या ढूंढना है, परिमाप। अब एक चीज मुझे बताओ कि अगर उसका एरिया ये होगा तो ये L इंटू बी होगा, और L इंटू बी किस फॉर्म में दे रखा हमको, 29A इंटू 3B इंटू 2C। पेरीमीटर
है ना, जबकि इसका डरना मत कि इसका पैरामीटर इस फॉर्म में दिया हुआ सर, तो पैरामीटर कैसे निकालना है, आपको जानबूझ के डराने की कोशिश कर रहा, पर डरना मत भाई, ठीक है। कभी कभी ना पेपर में बच्चों को डरा देता, अब बच्चे डर जाते हैं। तो सबसे पहले इसको दो से तोड़, क्योंकि इसको ना हमने इसमें तोड़ना है, 2 3 19 के उसमें फैक्टर में तोड़ना है। तो दो से करोगे तो 2 8 16, है ना, और दो चौको 8 और दो एकम। अब देखो लास्ट में अगर 1 दिख रहा तो यार 29 से ही जाएगा, क्योंकि 29 दिया हुआ है, या 3 से जा सकता है, लेकिन 3 दूनी 6 और 3 8 24, 3 से तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब किससे जाएगा, 29 से। और जो समझदार बच्चे हैं उनको पता है कि 29 का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे मतलब दो नंबर क्या हो गया, देखो 29 दूनी क्या हो गया भाई, एक 58 हो गया, और एक कितना हो गया, 29। हो गया कि नहीं हो गया। अब वो आपसे पैरामीटर निकालने के रहे, तो पैरामीटर क्या होता है, 2l प्लस का b भाई। तो 258 प्लस का 29, और कितना हो जाएगा, देखो 9 और 8 7, 7 दूनी 14 भाई, तो चार किस में, सिर्फ इसी में ही आंसर आ गया आप लोग। तो कोशिश करेगा वो आपको घबराने की, पर आप मतलब डराने की, पर आपको डरना नहीं है, ठीक है। डर जाओगे तो मर जाओगे भाई। अगला देखो, एक कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मिनट्स भाई। ए करता है कितने में, 5 में। बी करता है कितने, 6 में। और सी कितने करता है, 8। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम ले लिया आपने, तो कितना हो गया, देखो ये 120 हो गया। तो ये करता है पूरे काम, इसकी एफिशिएंसी कितना आ गया, देखो 24। इसकी कितनी आ गई, मतलब ये 1 मिनट में कितना करता होगा, 24, ये 20 आ गया, और ये क्या आ गया, 15। तो ये एफिशिएंसी हो गई, ये टोटल वर्क हो गया, और ये क्या हो गया, ये लोग हो गए। अब देखो बड़ी अच्छी सी लाइन बोल रहा है, देखो हाँ। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन हमको बड़े इजी सा लगता है, लेकिन इजी सा लगता है, लेकिन अच्छी लाइन बोल, द एवरेज नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर आवर फॉर ऑल 3 वर्कर्स। इसका मतलब एक बात बताओ जरा, कि अगर वो 1 मिनट में 24 कर रहा होगा, तो 1 घंटे में कितना करेगा भाई, हाँ, जरा बताना, है ना। 1 मिनट में अगर 24 करोगे तो कितना, 24 × 60 भाई। और ऐसे ही सबके साथ भी क्या हो जाएगा, 20 × 60, और इक्वल टू के 15 × 60। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, देखो कि इन सब का सम कितना है, 59, और 59 के एक ही ऑप्शन है, फिर भी अगर आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे से मेरा 60 आ गया ये, और यहाँ पे कितना आ गया, देखो 59। और आपको पता है टोटल वर्क कितना, 120 है, और वो कितने बंदे हैं भाई, 3 है, तो 60 × 2 बराबर मतलब कितना, 59/6। खुद सोचो जरा यार, कि अगर 1 मिनट में वो 24 कर रहे हो, तो 60 मिनट में कितने करेंगे भाई, 60 इंटू यहाँ भी 60, इसीलिए आया है, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूज कई बच्चों को कर देगा। ये अगला डीआई का क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, ये आप लोग आसानी से कर लोगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है भाई, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। अगला देखो कह रहा, टू आइटम्स वर सोल्ड एट रुपीज, थोड़ा यार इंक चेंज करते हैं, है ना, क्या करते हैं, इंक चेंज करते हैं भाई। तो वो कह रहा है कि टू आइटम्स वर सोल्ड एट रुपीज 900 ईच। ग्रीन इंक लेते हैं भाई, कहीं दिख रही है ग्रीन, हाँ ये रहा भाई। चलो इसको देख के चेक करते हैं कि ठीक है, नहीं यार कुछ ज्यादा गंदी है, तो इस वाले को देखते हैं भाई। हाँ ठीक है। तो वो कह रहा है कि टू आइटम्स वर सोल्ड एंड 9,000 ईच, मतलब जो प्रत्येक आइटम उसको कितने बेचेगा भाई, 9,000, है ना। द फर्स्ट वॉज सोल्ड एट 50% लॉस। 50% अगर लॉस हो रहा, मैं 50% को अगर फ्रैक्शन बदलूं तो 1/2, मतलब 2 अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो एक लेस हो गया, मतलब एक क्या होगा, सेलिंग प्राइस। एंड सेकंड वाज 50% प्रॉफिट, मतलब अगर दो उसका कॉस्ट प्राइस होगा तो 3 पे बेचा। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि सोल्ड ईच, मतलब इनका सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो यहाँ भी 3 का और यहाँ भी किसका, 3 का। तो ये 3 की वैल्यू कितनी है भाई, 9,000 है, तो इसका मतलब 3,000 ये आ गया। तो आपको पता है कि 3 दूनी कितना, 6, और ये 6 तिया कितना हो गया, देखो, है ना। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या हो गया, 3,000, देखो, और ये 3 का कितना हो गया भाई, 9,000। तो यहाँ पे ये 6,000 हो गया सीपी, देखो, क्योंकि एक पे कितना है भाई, 3,000 है। और यहाँ पे वैसे ही देखो, एक पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 18,000। तो 18 6 कितना हो गया, 24,000, और 9 9 कितना हो गया, 18,000। तो भाई खरीदा कितने में, 24 में, बेचा कितने में, इतने में, कितने का लॉस हो रहा भाई, साफ साफ दिख रहा है, 6,000। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं थी भाई, जो कि आप लोग डर जाते हैं, है ना, भयभीत होने वाली कोई बात नहीं थी। तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन निकल जाते हैं, बस थोड़ा बहुत आपकी कैलकुलेशन। और मैं कह रहा था ना आपसे कुछ जबरदस्त क्वेश्चन, तो उन्हीं में से तो एक जबरदस्त क्वेश्चन देखो, ये रहा, देखो, वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा मेरे को ये भी, और एक और भी है, देखो। एन इलेक्शन बिटवीन 3 कैंडिडेट्स पी क्यू आर भाई, पी क्यू और आर के हैं, 3 कैंडिडेट हैं। 20% ऑफ द वोट्स वर पुल्ड डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो 20% अगर इनवैलिड हो गए दोस्तों, तो कितने बच गए भाई, 80। हो गया कि नहीं हो गया, देखो।
आउट ऑफ द वैलिड वोट्स पी गेट्स 30%। पी को कितना मिल गया, देखो 30% मिल गया। अगर पी को 30% मिल गया तो क्यू और आर को कितना मिलेगा भाई, 70% मिलेगा। किसका, 80 का। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और क्यू और आर का जो रेशियो वो किस में बट रखा, 11 और 9 पे। तो 11 9 में अगर बटा हुआ है रेशियो, तो इसका मतलब 20 पे कितना है भाई, 70 है। तो भाई एक पे कितना है, एक पे कितना है देखो, एक पे आप लोग कहोगे 20 तिया कितना भाई, 60 है ना। और 20 पंजे 3.5। तो अगर 3.5 आ गया तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, क्यू कितना आ जाएगा, 11 पंजे 55 का 5, 11 तिया 33 और 38। और ये 9 पंजे 45 का 5, 9 तिया 27, 31.5। अब पी और आर के बीच का देखो डिफरेंस क्या दे रहा है, वो आप लोगों को 150 दे रहा है, लेस है। इसका मतलब 1.5% किसका, अरे 100 का नहीं, 80 का, है ना, 80 का। और ये कितना दे रखा, 150। तो आप लोगों को पता है कि ये 15 अट्ठे कितना होता है, 120, 12, 12 से जैसे इसको डिवाइड करोगे तो देखो कितनी बार कटेगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24 और 12 पंजे मतलब कितना, 125। पॉइंट भूल जाना, क्योंकि 100% का अगर मल्टीप्लाई यहाँ 100 का करोगे तो यहाँ भी किसका करोगे, 100 का। आंसर आप लोगों का आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, 125। तो बढ़िया क्वेश्चन था। आप लोग इसको और तरीके से भी करना चाहिए, अगर परसेंटेज से बेसिक भी जाओगे फिर भी निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन। ठीक है। अगला कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑड वन फॉलोइंग ऑप्शंस। देखो आप लोगों को देखो कॉमन कॉमन दिख रहा है, देखो इसमें, इसमें सॉरी, इसमें ये और इसमें क्या भाई, ये अ, इन चीजों में देखो, है ना। तो ये जो कॉमन कॉमन आप लोगों को दिख रहा है, देखो यहाँ पे देखो 0.5 और यहाँ पे भी देखो 0.5 है ना। लेकिन इसमें नहीं है देखो, तो इसलिए और ऑड क्या है, यही है। ठीक है, कॉमन कॉमन दिख रहा होगा देखो। अगला देखो, वो कह रहा है कि ए इज 5% लेस देन बी भाई। मतलब ए जो है 5% लेस है किससे, बी से। एंड बी इज 10% मोर देन सी। आप लोगों को कुछ एक फिगर दिख रहा है कि ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसी कहानी चल रही है। इसका मतलब क्या लग रहा है दोस्तों, सक्सेसिव लग रहा है। इन दोनों में सक्सेसिव लगा दो, दो का परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है है ना। कितना हो जाएगा भाई, ये देखो 10 प्लस का 5, क्योंकि मोर मोर है दोस्तों तो पॉजिटिव का साइन लेंगे। 10 पंजे 50 बटे कितना भाई, 100। कितना आ जाएगा, 15.5। सक्सेसिव लग रहा है दोस्तों, क्योंकि एक एक से बढ़ रहा है, फिर दूसरा दूसरे से बढ़ रहा है, तो लगातार कोई चीज का चलना क्या कहलाता है, हमारा सक्सेसिव कहलाता है। अगला देखो, अगला कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज एक्स, इट इज मार्क्ड अप 100% एंड इट इज सोल्ड फॉर 20 आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज, क्या है भाई, एक्स है। क्या है, एक्स है ना। इट इज मार्क्ड अप 100% भाई। मतलब 100% अगर उसको रख दिया तो 100% को अगर आप लोग फ्रैक्शन बदल दोगे तो एक अगर इसका क्या होगा भाई, एक अगर इसका कॉस्ट प्राइस हुआ और इसको हमने 100% बढ़ा दिया, तो दो मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एमआरपी। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब वो कह रहा है कि एंड इट इज सोल्ड एज 420 आफ्टर 30% डिस्काउंट। अगर मैं डिस्काउंट दूंगा देखो 30% का, तो मतलब कितना, 3/10। मतलब 10 अगर मेरा एमआरपी था और इसमें मैंने 3 का डिस्काउंट दिया, तो 7 मेरे पास में क्या बन गया भाई, एसपी। बनेगा नहीं बनेगा। डिस्काउंट के बाद में आपका क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे एमआरपी 10 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ भी 5 और यहाँ भी कितना, 5, है ना। अब इस 7 की वैल्यू देखो दोस्तों कितनी दे रखी है आप लोगों को कितनी दे रखी है, अ, कितनी दे रखी है, 420। हाँ 420 दे रखी है, तो ये कितना बन गया देखो। एंड द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कहीं पे कुछ गलती हो रही है क्या, ये 5 हुआ, अच्छा ठीक है, हाँ सही है भाई। तो यहाँ पे ये 60 आ गया। अब आपको पता है कि ये 5 का जब मल्टीप्लाई इस एक के साथ करूंगा तो यहाँ भी 5 का आ जाएगा, मतलब इंटू 5 करोगे कितना आ जाएगा, 300। मेरे को लगा कहीं पे मैंने गलती कर दी। तो बड़ा ही बेसिक सा सवाल था, कोई इंपॉर्टेंट मतलब कोई इतना खतरनाक नहीं था भाई। अगला क्वेश्चन देखो यार, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज ट्रिपल्ड एंड द हाइट इज हाफ। मतलब क्या कर दी, हाफ कर दी, आधी। देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रीवियस वॉल्यूम। आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। होता कि नहीं होता दोस्तों, आप लोग कहोगे हाँ बिल्कुल सर होता है अब इसको अगर हमने देखो क्या कर दिया, तिगुना कर दिया, तो ये 3 अगर हुआ तो इसका मतलब नई वाली का क्या होगी, 9 r स्क्वायर, और हाइट को आधा कर दिया मतलब h/2। तो यार देखो 9:2 किस में आ रहा है, सिर्फ एक इसी में आ रहा है भाई। और तो ऑप्शन होने सर, ये तो कट जाएंगे ना, ये पाई से पाई ये सब कुछ कट जाएगा, तो ये 9/2 होगा, मतलब 9:2। 17वां वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, है ना। इसका ये मुझे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन लगा, अगर इससे भी बेस्ट सॉल्यूशन मिले तो जरूर मुझे बताना, है ना।
मुझे सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये लगा, उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो अगर कोई हो तो मुझे जरूर बताना। A grocer mixes two varieties of wheat and sells mixture of 28 per kg to earn profit of 25%। मतलब वो क्या करता है कि कुछ सामान को बेचता है, और जब बेचता है तो 28 रुपए पर केजी पर बेचता है, और उसे 25% का क्या होता है, लाभ होता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वेराइटी इज ट्वाइस, मतलब जो उसकी पहली वैरायटी वो दुगनी है किसकी भाई, सेकंड से, एंड ही हैज मिक्स्ड देन इन द रेशियो 2:3, देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ द चीपर वैरायटी। तो जो कम प्राइस वाला उसका कितना होगा। ध्यान से देखो मेरी बात को, ढंग से समझना। देखो कैसे क्वेश्चन को पकड़ा मैंने। मैंने देखा कि यहाँ पे अगर 25% है दोस्तों, तो 25% फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/4। मतलब ये सीपी हुआ, ये प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का, 5 का, मतलब ये सेलिंग प्राइस हुआ मेरा। अब सीपी देखो, अगर 4 है तो 4 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। इसमें से ये तो है नहीं, बच गई ये दो के दो, है ना। अब देखो कैसा ऑप्शन उठाना है, देखो। तो ये 20 अगर मैंने चीपर प्राइस लिया तो 20 दिया 20 दिया कितना हो गया देखो, 60। और 20 दूनी कितना हो गया भाई, सॉरी 40 दूनी कितना हो गया, 80, है ना। अगर सस्ता वाला जो सस्ता वाला है देखो, है ना, जो यहाँ पे जो सस्ता प्राइस है उसका, वो क्या है, अगर जो चीपर प्राइस है अगर वो 20 हुआ, तो वो कह रहा है कि दुगना है। देखो यहाँ पे द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वेराइटी इज ट्वाइस द सेकंड बाई, और सेकंड वाला क्या है भाई, चीपर है, तो अगला वाला 40 होगा। अब इसका अगर 140 हो गया तो 140 मेरा पूरा था भाई। अब इसका जरा 25% निकालना, इसका जरा 25% निकाल के देखना एक बार, क्या आप लोगों को 25% आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखना जरा एक बार देखना कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि 25% आप लोगों का आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखना जरा एक बार। हम्म, जरूर आएगा, है ना। अगर मैं बात करूं देखो इसकी कि 25% आएगा कि नहीं आएगा, एक बात बताओ जरा। आप लोग कहोगे सर हाँ बिल्कुल आना तो चाहिए, पर क्यों आ नहीं रहा, क्या देखो। हम्म आएगा कि नहीं आएगा, अरे मेरा पेन ही बंद हो गया भाई तब तक। ठीक है, तो 140 का अगर मैं 25% निकालू ना, तो देखो मेरा 28 नहीं आएगा। 28 मेरे पास में आएगा ही नहीं दोस्त, मेरा 28 आएगा ही नहीं। इसका मतलब अगर 16 अगर मैं करूँ देखो, तो 16 का अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो अगर चीपर वाला 16 हुआ तो महंगा वाला कितना होगा भाई, दो गुना, मतलब 32। तो ये है 2 की यूनिट में, और ये क्या है भाई, 3 की यूनिट में। तो 64 प्लस 48 कितना हो गया देखो मेरे पास में, 112। और 112 का जब भी तुम अगर 20% निकालोगे, मतलब 25%, सॉरी 1/4 निकालोगे, तो ये भाई 28 से आएगा। मतलब इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन से नहीं, ये हलवा बन जा रहा था, हलवा, है ना? दिखने का तो बड़ा टफ लग रहा था, लेकिन हलवा बन गया भाई। तो यार कभी कभी बीच में ना ये इंक अटक जाती है, और बड़ी दिक्कत कर देता है भाई है ना। अगला देखो, 32 चेयर्स, देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट बैक। कभी भी अगर कॉस्ट पे अगर क्या दिया हो, लॉस दिया हो दोस्तों, तो 32 में से क्या करना, माइनस करना 4 को। इसका मतलब 32 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 28। और 28 100 को 28 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं है। अगला देखो, 60% स्टूडेंट इन ए स्कूल बॉयज, 40% बॉय पास इन द एग्जामिनेशन। अच्छा मतलब 60 तो क्या है भाई, बॉयज हैं, और 40, सॉरी अच्छा, तो 40 भाई लड़के ही होंगे, हाँ साफ सी बात है भाई। अब इसका 40% पास हुआ, मतलब कितने हुए भाई, 24, है ना। इफ 30% ऑफ टोटल, 30% अगर 100 है टोटल, और 30% पास हुए, तो मतलब कितने पास हुए भाई, 11, है ना, है ना मतलब 11 पास हुए। तो कह रहा है कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन भाई। तो एक बात बताओ, अगर 35 हुए और 11 सिर्फ लड़कियां क्या हुई भाई, पास हुई, तो 40 में से 11 पास हुई, तो मतलब कितनी बन गई, 29। और इंटू 40 इक्वल टू कितना, 100। तो 4 7, अरे 7 से तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है भाई, आगे आंसर। तो डरने वाली कोनो बात नहीं है ना, आंसर आसानी से आ जाते हैं भाई। अगले देखो, इफ द आर्टिकल ऑफ सोल्ड एंड डिस्काउंट ऑफ 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, इट मेक्स अ लॉस ऑफ 20%। यार 30% का अगर मैं फ्रैक्शन में निकालूं, तो 3/10, तो डिस्काउंट पड़ा तो 10, अगर एमआरपी हुआ मेरा रेशियो में, तो 3 डिस्काउंट पड़ेगा, मतलब 7 क्या होगा, एसपी होगा कि नहीं होगा। वो कह रहा है कि लॉस कितना होगा, 20%। 20% फ्रैक्शन में कितना होता है दोस्तों, 1/5। तो 5 अगर मेरा सीपी हुआ, तो एक का मुझे अगर लॉस हुआ, ये ऊपर लॉस हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है ना, देखो लॉस। तो एक का अगर मुझे लॉस होता है, कितना बन गया, 4। तो ये क्या, एसपी। अब एसपी को इक्वल करना है, तो यहाँ 4 का, और यहाँ कितना, 7 का। तो ये 40 28, और कितना आ गया देखो, 35, और 7 को कितना भाई, 28। हो गया कि नहीं हो गया देखो। अच्छा अब क्या कह रहा है भाई मुझसे वो, अच्छा
अब वो कह रहे हैं कि एट % डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस विल इट ब्रेक इवन भाई। तो कितने का भाई डिस्काउंट दिया भाई हमने? एट व्हाट % डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस विल इट ब्रेक इवन? तो कितने का पड़ा भाई? 5 का पड़ा। और कितने पे पड़ा भाई? 40 पे, और इनटू कितना भाई? 100 का, है ना? दिख रहा होगा देखो आपको डिस्काउंट जो हमने मारा, तो इक्वल टू 50 और बाई कितना 4 कितना भाई 12.5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 12.5। तो कुछ ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, पैनिक होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। पेपर बहुत आसान था दोस्तों, कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो मैं भी आप लोगों को आईबी एसीआई के सारे कंप्लीट पेपर कराने वाला हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगे। मैंने उस दिन से क्वेश्चंस देखे नहीं जिस दिन से पेपर हुआ, लेकिन मुझे किसी ने भेजे करके कि सर इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप जरा कराइए। तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो ये अभी ये करीबन 9 करीबन सेट हैं इसके, है ना टोटल, तो वो सारे कंप्लीट कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। कोई भी शिकायत हो, कोई भी सजेशन हो, तो हमको ज़रूर बताना। और सब्सक्राइब और